रिसेंटली मुझे एक मेल आया जिसके अंदर किसी ने अपनी डिटेल प्रॉब्लम बताई थी रिलेटेड टू सेक्सुअल लाइफ, और उसके अंदर पूछा गया था कि कैन आई टेक वाइग्रा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में उनको झिझक है, तो लेकिन उनको पता है कि सेक्स पावर बढ़ाने की टैबलेट आती है जिसे वाइग्रा कहते हैं और वो लेने से काफी अच्छा सब कुछ रहता है, ऐसा उनके फ्रेंड्स लोग कहते हैं। तो क्या वो भी ट्राई कर सकते हैं? तो गर्ल्स और बॉयज क्या दोनों ले सकते हैं? ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस मेल में। तो मैंने सोचा कि इस बारे में वीडियो बना करके अपनी पूरी ऑडियंस को बता देना चाहिए कि वाइग्रा या फिर सेक्स करने से पहले आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है जो सही हो और सटीक हो और टू द पॉइंट हो। यहाँ वहाँ की कोई भी फालतू बात सुनकर के उस पर विश्वास मत करना। सो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, और आज बात करेंगे कौन सी चीजें हैं जो सेक्स करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट्स देखना पसंद है, छोटी छोटी शॉर्ट्स की वीडियोस देखना पसंद है, तो रेखा शॉर्ट्स मेरा चैनल है, वहां पे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डालती हूँ, तो वो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे उस चैनल का लिंक पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सेक्स। सो बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि सेक्स मतलब होता है कि फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप सेक्स कर लेते हो, आपको बहुत सही आप परफॉर्मेंस दे पाते हो। सेक्स इज ऑल अबाउट मेंटल और हार्मोनल एक्सरसाइज होती है ये आपकी, जो दो लोग आपस में करते हैं टू हैव प्लेजर। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फिजिकली बहुत मस्कुलर बॉडी का है, बहुत स्ट्रांग है, कोई बाहुबली है तो वो सेक्स परफॉर्मेंस अच्छी दे। साइज सेक्स करते टाइम मैटर करे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दैट डजंट मैटर। मैंने जैसे आपको बोला कि ये इमोशनली मेंटली हार्मोनल एक्सरसाइज होती है। दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू फील। इसमें आपको पूरी पावर या बॉडी या साइज मैटर नहीं करता। पर्पल पे चल रहा है बैंड बाजा ब्यूटी सेल, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स पे। वैसे ये ऑफर खत्म हो चुका है लेकिन एक दिन के लिए और इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। तो मैं आपको कुछ न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स दिखाना चाहती हूँ जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करोगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ NY बे के प्राइमर्स। बहुत अच्छे प्राइमर और कलर करेक्टर का काम करता है। 3 शेड्स में आता है, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, तीनों ही मैट हैं। और एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि किस लिए आप यूज़ कर सकते हो इन कलर करेक्टर्स प्राइमर्स को। सो ये आपके स्किन कंसर्न को सॉल्व करता है, जैसे कि ऑरेंज वाला है जो कि डार्क स्पॉट्स को न्यूट्रलाइज करता है। आपके जितने भी पिगमेंटेड एरिया है वहाँ आप लगा लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, स्किन को इवन टोन बनाता है। इसको लगाने के बाद आपको कोई सा भी कंसीलर, फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाओगे तो चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे पिगमेंटेशन होंगे ना वो ढक जाते हैं, कवर करता है सारे डार्क सर्कल्स को। बहुत ज्यादा लाइट वेट है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, पोर फिलिंग है और वेलवेटी टेक्सचर है, एकदम स्मूथ बेस बना देता है आपके मेकअप का। यहाँ पे ग्रीन कलर का भी कलर करेक्टर है जो कि अगेन सारी मैट फिनिश है, लाइट वेटेड है। अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है तो आपकी स्किन में रेडनेस होगा या पिंपल के दाग धब्बे अगर आपको छुपाने होंगे तो ग्रीन कलर करेक्टर प्राइमर यूज कर सकते हो। हल्का सा आपको लेना है एंड देन उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा लीजिए। आप चाहो तो येलो वाला भी यूज कर सकते हो अपने बेस को ब्राइटन अप करने के लिए। येलो वाला न्यूट्रलाइज करता है आपके स्किन टोन को, रिड्यूस करता है डिस्कलरेशन अराउंड एरिया और कवर करता है सारे डलनेस को। सो तीनों का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हर स्किन टाइप पे सूट कर जाता है और बहुत अच्छा फिनिश देता है, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस। ये आखिरी सेल है, आज लास्ट डे है, तो जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो आप ले लीजिएगा। एक्यूरेट सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, या अपने आप को लेकर के बहुत बुरा सोचते हैं और अपने आप को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी आपके फिजिकल पावर से रिलेटेड नहीं है सेक्स। और लो सेल्फ स्टीम की भावना उनमें आ जाती है और जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ की बातें सुन लेते हैं, या वो जो फलाना बाबा जी का नुस्खा कुछ होता है वो जो बस स्टैंड पे लगा होता है, वो कई जगह मैंने देखा है, ये वाले बाबा के पास चले जाओ, वो वाले बाबा के पास चले जाओ, कोई चूरन खा लो या वाइग्रा खा लो, ऐसी चीजों को लोग फॉलो करने लग जाते हैं। उस मेल में तो ये भी मेंशन था कि किसी ने उनको स्प्रे के लिए भी रेकमेंड किया है कि वो स्प्रे यूज कर लो, सो फिर आपका बहुत ज्यादा देर तक होल्ड होएगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको सेक्सुअल लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, वो आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आपको लग सकता है कि इस बारे में, अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट के बारे में आप कैसे किसी से बात कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर
डॉक्टर का काम ही यही है, वो इसके बारे में पढ़ाई पढ़ते हैं, सालों साल मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, वो आपसे इस बारे में खुल के बात करेंगे। तो उनके पास जाओ सोल्यूशन के लिए। किसी की यहाँ वहां की रेमेडी सुन करके कोई भी तरीके का इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, स्प्रे मत यूज करना, इससे आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपने प्राइवेट बॉडी पार्ट के लिए यूज कर ली बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो आपको हो सकता है एंजाइटी, हेडेक, पैरालाइज, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, और नर्व डैमेज, पुअर विजन, हाई बीपी, मसल पेन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। सो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए सेक्स करने से पहले वाइग्रा मत खाना, ठीक है। और कुछ बेसिक सी चीज है जो सेक्स करने से पहले आपको ध्यान में रखनी है, जो हमेशा मैं आपको कहती हूँ। आपके मन में सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बट ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर मैं दे रही हूँ इसके बारे में गौर फरमाना, उसके बाद ही अगला कोई कदम उठाना। नहीं तो मैं आपको बोलूँ जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन दे रही हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो फिर तो भगवान ही भला करे। सेक्स करने से पहले प्लीज कंसिडर योर एज। अगर आप टीनेजर हो और भावनाओं में बह करके आपने कोई जगह बुक कर ली और वहां जाकर के सोच रहे हो कि आप इंटीमेट हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मूवीज में तो दिखाते ही हैं, टीनेजर्स तो करते हैं, आजकल का तो फैशन है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो लोग कर लेते हैं। ठीक है यार, ये उनका है जमाना, वो करते होंगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचो, उनके बारे में नहीं। उनके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, जिंदगी सब अलग है, आपकी अलग है। अगर आप माइनर हो, इंडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये एक क्राइम है, इलीगल है, आपको नहीं करना चाहिए। और अभी जिस एज में आप हो, आप अपने गोल्स देखो क्या है। सेक्स करके सेक्सुअल डिजीजेस लेना, सेक्स तो आप मजे मजे में कर लोगे, लेकिन उसके बाद अगर आपका पार्टनर आपको ब्लैकमेल करे, परेशान करे, पीछे पड़ जाए, तो आप उससे रिलेशन खत्म करना चाहते हो या आप खत्म ना करना चाहते हो और वो खत्म करना चाहते हैं, आप भूल ही ना पाओ। पढ़ाई का टाइम है, क्रूशियल टाइम है, बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह होने बाकी हैं, वो हो जाए, करियर में थोड़ा सेट हो जाओ, उसके बाद सोचना इन सब चीजों के बारे में। उससे पहले पुट अ फुल स्टॉप, ठीक है। और अगर आप अपने करियर में सेट हो गए हो एंड देन यू वांट टू हैव सेक्स, तो मेक श्योर कंसेंट बहुत जरूरी है। कंसेंट के बिना किसी के साथ फोर्सफुली अगर आप या फिर मन में ही सोच लेते हो कि हाँ शी और ही वांट्स टू हैव सेक्स विद मी, वो भी गलत है। बिना कंसेंट के नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सामने वाले की फीलिंग्स पे जरा ध्यान दो, पूछो, आस्क। इतने गट्स होने चाहिए कि आप पूछ सको, ठीक है, बिना पूछे नहीं करना है। एंड बिफोर हैविंग सेक्स प्लीज यूज प्रॉपर प्रोटेक्शन। बिना प्रोटेक्शन के किया तो बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं आपको, और इन्फेक्शंस, एलर्जीज, प्रेगनेंसी का खतरा बना रहेगा। मतलब अगर आप नहीं चाहते हो प्रेग्नेंट होना और बिना कॉन्डम के किया, तो फिर तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। सो इसीलिए चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बिना प्रोटेक्शन के मत करना। और ये मत सोचना कि पुल आउट मेथड यूज कर लोगे। पुल आउट मेथड 100% सेफ नहीं होता है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लोगे। और डिजीजेस तो हो ही सकती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस पॉसिबल हैं। आजकल के लोग कैजुअल सेक्स पे बिलीव करते हैं, और ऐसे लोग अगर बिना कॉन्डम के यूज करे, बिना प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहे हो, तो फिर ये मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसका भी ध्यान रखो यार, लाइफ को इतना कैजुअली मत लो। और कभी भी सेक्स पीयर प्रेशर में तो करना ही नहीं। पीयर प्रेशर में आकर के यंगस्टर्स बहुत कुछ कर जाते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं या कुछ इलीगल चीज कर देते हैं, सेक्स कर लेते हैं। पीयर प्रेशर से बचो, उससे दूर रहो। कोई आपको जबरदस्ती किसी चीज के लिए फोर्स करे या शो ऑफ के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड है, क्योंकि सब कर रहे हैं, आपके सारे दोस्त कर रहे हैं, तो आपका करना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी जिंदगी है, आपकी अचीवमेंट क्या होनी चाहिए ये आप डिसाइड करोगे, आपके दोस्त डिसाइड नहीं करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आप अपनी लाइफ के हीरो हो या हीरोइन हो, किसी और के इन्फ्लुएंस में, पीयर प्रेशर में ऐसी कोई गलती मत करना। डोंट टेक आई पिल। सेक्स करने के बाद या पहले कभी भी आई पिल या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी पिल्स आपको नहीं लेनी है। ये होती हैं जो मतलब कभी कभार साल में एक बार कभी आपको मजबूरी में लेना पड़ गया तो ले लिया, पता चला आए दिन आप इंटीमेट हो रहे हो और आई पिल खा रहे हो, तो इससे आने वाले टाइम में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। मैंने बोल दिया बहुत, मतलब बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए इन सब चीजों से बच के रहो, नहीं लेना है। इससे बेटर है आप कॉन्डम यूज करो। क्या फर्स्ट टाइम सेक्स हर्ट करता है? क्या वो पेनफुल होता है? क्या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है? देखो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका वर्स्ट या बुरा नहीं होता है, और सेक्स कभी भी पेनफुल नहीं होना चाहिए। पेनफुल हो रहा है मतलब आप गलत तरीके से कर रहे हो। टेक योर ओन टाइम, डू फोरप्ले, कडलिंग, किसिंग, हगिंग, सबसे स्टार्ट करो। और ये सब करते हो तो आपकी बॉडी को, आपके नर्व्स को पता चलता है कि आप इंटीमेट होने वाले हो। तो गर्ल्स की बॉडी अपना नेचुरल लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जब आप इंटीमेट होते हो तो प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। नेचुरल लुब्रिकेशन की वजह से ईजी हो जाता है, अदरवाइज वो ड्राई रहेगा। अगर वजाना ड्राई रहेगी
तो आपका सेक्स बहुत पेनफुल रह सकता है, ठीक है। सो टीयर ना हो, कुछ हर्ट ना हो, आप दर्द ना हो, इसके लिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 15-20 मिनट, आधा घंटा कडलिंग में टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करो। डायरेक्ट जंप मत करो, फोर्स मत करो, बिना कंसेंट के मत करो, और प्रोटेक्शन जरूर यूज करो। सेक्स के पहले और बाद में और दौरान क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता होता है, तो मैं टाइम टू टाइम आपकी नॉलेज को अपडेट करती रहती हूँ। ये सारी बातें आपको कहीं और कोई और इतने अच्छे से, विस्तार से, प्यार से, बहन के जैसे नहीं बताएगा। सिर्फ बी नेचुरल पे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं, क्योंकि हम सेक्स एजुकेशन पे बिलीव करते हैं, और बिलीव करते हैं कि हमारे यंगस्टर्स रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए, उनको सही गाइडेंस मिले। दैट्स व्हाई आई मेक सच वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा शॉर्ट्स का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना, लिंक पिन कमेंट में दे रखा है। अगर आप मुझे और करीब से जानना चाहते हो तो मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस। और भी कोई सवाल होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।